हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ट्यूशन क्लासेस में। मैं कपिल कुमार आज आपको सिखाऊंगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 3 हम पहले कर चुके हैं। एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। We have already studied about the fractions, decimal numbers and conversion of fraction into decimals। हम पहले ही पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन का बदलना डेसिमल्स में एंड वाइस वर्सा, और डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना। We also know that fractions are rational numbers। हम यही भी जानते हैं कि फ्रैक्शंस ही रेशनल नंबर्स होते हैं। In this chapter, we shall establish the similar relationship between the rational number and the decimal number। इस चैप्टर में हम रेशनल नंबर और डेसिमल नंबर्स में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एज डेसिमल। रेशनल नंबर का डेसिमल में कैसे लिखा जाता है। Just like the conversion of fraction into decimal number, we convert the rational number into decimal number। जिस तरीके से हम फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में बदलते थे, उसी प्रकार रेशनल नंबर्स को भी डेसिमल नंबर्स में बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं। Therefore -1/5 is equal to -0.2। Usually method of expressing a rational number in decimal form is to carry out the process of log division using decimal notation। अक्सर हालांकि हम ये डिवाइड करने का तरीका इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने के लिए। जैसे 1/4 को अगर हमें डेसिमल में बदलना है तो फिर 1 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 0 पॉइंट लगाते हैं पहले और फिर 0 बढ़ा लेते हैं। 4, ये 10 हो गया। 4 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 10 लिख रहा हूँ मैं भी, ड्रॉ। 4 2 ज़ा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 4 5 ज़ा 20, 0.25। मतलब 1/4 को हम डेसिमल में लिखेंगे 0.25। बी वाले में 17/5 को हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो फिर हम 17 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 3 2 बच्चा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 4 ज़ा 20। मतलब 17/5 को 3.4 डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। If the rational number is negative, then first we find the decimal notation of its absolute value and put negative sign before it। अगर रेशनल नंबर हमें नेगेटिव में दे रखा है तो जैसा हमने अभी ऊपर किया था वैसा ही करेंगे, लेकिन फिर आंसर में बाद में लास्ट में माइनस लगा देंगे। जैसे माइनस का 1/8 है तो इस माइनस को पहले अभी नहीं देखते हैं, सिर्फ 1/8 को, मतलब 1 को 8 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में माइनस लगा देंगे। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 ज़ा 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 8 2 ज़ा 16, 4 बचा, 8 5 ज़ा 40। हमारे पास आंसर आया ये
0.125, लेकिन हमें क्वेश्चन माइनस में दे रखा था, इसलिए आंसर भी माइनस में आ जाएगा। 3/-4 को हम डेसिमल में चेंज करते हैं। तो जैसे हमने डिवाइड करके किया था, वैसे ही इसको भी करेंगे। 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे पहले, और फिर जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देंगे। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। हम्म 4 7 28। थर्टी में से 28 गया 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 4 5 20, 0। आंसर आया 0.75। इसमें माइनस लगा दिया आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन में भी माइनस लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हमें डेसिमल में बदलना है। तो जैसा अभी हमने किया था, डिवाइड करके करेंगे। 94 को 4 से सिंपली डिवाइड कर लेंगे, और फिर बाद में आंसर में माइनस लगा देंगे। 95 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 1 5, 4 3 12, and 12 13 14 15 3। थ्री अब नहीं कटेगा तो पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे। 4 7 28, 2 पॉइंट लगवाए, 4 5 20। आंसर आया माइनस का 23.75। इसको हम डेसिमल में ये लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें दोनों तरफ माइनस है, तो फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आंसर में माइनस नहीं लगेगा। 217 को 5 से डिवाइड कर देना है सिर्फ। 2 5 4 20, 1 7 उतारा, 5 3 15, 2 बचा। 5 से 2 तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ाया, 5 4 20। यही आंसर आ जाएगा 43.4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल कितने तरीके का होता है? द रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स 2 तरीके के होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इन दोनों में से किसी एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब रैशनल नंबर को अगर हम जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो फिर वो तो या फिर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। द डेसिमल नंबर्स विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट्स आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है और वो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल है यहाँ पे 1/5 नहीं 2 दिस आर द
For example, 0.2, 0.25, 0.5 are decimal representation of the corresponding rational number this. The long division of this rational number terminate after some step. Therefore, we call them terminating decimals. ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये थोड़े से डिवाइड करने के बाद, मतलब लंबी डिवीज़न करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो ख़त्म हो जाती है डिवीज़न, मतलब आंसर आ जाता है, तो उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और जिनमें आंसर नहीं आता है, मतलब डिवाइड करते ही रहो है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। एक बार उसके एग्जांपल देखते हैं। ये रही, देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, हम 5 को हमने 3 से जब डिवाइड करते हैं तो फिर 1.6666 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब कभी इसका एंड ही नहीं होता है। जिन रेशनल नंबर्स का एंड ना हो उनको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब जो रिपीट होते रहें। जैसे यहाँ पर 6 बार बार रिपीट हो रहा है ना, वैसे इस वाले को एग्जाम्पल में 090909 ऐसे ही बार बार रिपीट होता रहेगा, इसका कभी एंड ही नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल करते हैं, चलिए। 3/2 को डेसिमल में चेंज करना है। 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ज़्यादा हो गया। 2 1 ज़ा 2, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10। ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया। जिसमें ये 0 आ जाता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और जिनमें ये 0 नहीं आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। 5 को 4 से डिवाइड किया यहाँ पर, और 26 को 25 से डिवाइड किया है यहाँ पर। देखिए इसमें भी 0 आ गया है और इसमें भी 0 आ गया है। In such decimal representation, the long division never get completed. जो लंबी सी डिवीज़न होती है, बहुत लंबी डिवीज़न होती है, जो कभी कंप्लीट नहीं होती, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और टर्मिनेटेड, जो कभी कंप्लीट ना हो उसी को टर्मिनेटेड कहते हैं। एंड आइदर अ डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट इटसेल्फ अगेन और अगेन, या फिर जो डेसिमल के बाद जो डिजिट आती हैं वो बार बार रिपीट होती रहें। फॉर एग्जांपल 0.333, देखिए इसमें डेसिमल के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें डेसिमल के बाद 8 बार बार रिपीट हो रहा है। और इस वाले में 1248571 1248571 इतना नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है। 12457 ऐसे ही आगे भी 1248557, ये ऐसे ही बार बार रिपीट होता रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। जैसे 5/3, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 3 6 ज़ा 18, 20 में से 18 गया, 2 बचा। ये देखिए यहाँ पर 0 नहीं आया। जिसमें 0 ना आए, मतलब रिमाइंडर जिसमें 0 ना बचे, वो नॉन रिपीटिंग, ये बहुत लंबा है बोलने में भी दिक्कत आती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है उनको। 3 है ना, अभी और मतलब पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, फिर से 3 6 18, ऐसे ही बार बार मतलब चलता ही रहेगा, ये कभी एंड ही नहीं होगा इसका। आगे देखिए कितना बड़ा, मतलब अभी भी एंड नहीं हुआ है, देखिए अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है।
एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज नाइदर अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। सभी रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होंगे। टू फाइंड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टू फाइंड अ गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अभी तक हम फाइंड करते थे डिवाइड करके, कि जैसे हमें अगर पता करना होगा कि कौन सा रिपीटिंग डेसिमल है या फिर नहीं है तो हम उसको डिवाइड करते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 बचा तो फिर वो रिपीटिंग डेसिमल है, वरना नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो फिर अगर हम डिवाइड तो करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें आसान तरीका है कि हम बिना डिवाइड करे उसको कैसे पता लगाएं कि वो कौन सा डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। चलिए सीखते हैं कैसे पता लगाया जाता है। इफ़ अ रेशनल नंबर इज़ इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इट्स नॉट denominator has no prime factor other than 2 or 5, then it is terminating decimal number, otherwise it is non-terminating repeating decimal. For example, the following example illustrate it clearly. इसका कहने का मतलब ये है, जो रेशनल नंबर हमें दिया होता है उसका डिनोमिनेटर, हम उस डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। अगर उस फैक्टर के 2 और 5 फैक्टर आए उसका, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आए उसका, जैसे 3 आ गया या फिर 4 आ गया, नहीं 3 आ गया या फिर 7 आ गया, है ना, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। ये बात आपको एग्जाम्पल के मदद से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इन एग्जाम्पल से आप इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है 3/25। ये एक रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल 25, इसके हमें फैक्टर करने हैं, और फैक्टर अगर 2 और 5 आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, 2 और 5 के अलावा और कुछ आए तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ट्वेंटी 25 के फैक्टर होंगे 5 × 5। देखिए 5 और 5 आया है, मतलब 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आया है इसका फैक्टर, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 8/30। 30 डिनोमिनेटर है, रेशनल नंबर ये 8/30। इसे चेक करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चेक करते हैं, चलिए इसका 30 के फैक्टर करते हैं। चलो 30 के फैक्टर क्या होंगे, 2 5 2 10 और 10 3 30। एक बार करते हैं, चलिए 30 के फैक्टर करते हैं। 2 1 2 2 5 10, 2 से नहीं जाएगा, 3 5 15 एंड 5 1 5। इसके फैक्टर आए हैं हमारे पास 2 × 5 × 3। यहाँ देखिए हमारे पास इसमें कहा था 2 और 5 आना चाहिए सिर्फ, लेकिन यहाँ पे 2 भी आया है, 5 भी आया है, लेकिन साथ में इसके 3 भी आया है, जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। 2 और अगर 5 होता, सिर्फ यहाँ पर 2 और 5 होता तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता ये, लेकिन यहाँ पे 3 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाला चेक करते हैं 64 के फैक्टर कर लो पहले। 2 3 6
and 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 64 एंड 2 1 जा 2। यहाँ देखिए इसके फैक्टर सिर्फ 2 2 2 2 2 आए हैं, मतलब 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है। 5 नहीं, 2 भी हो तब भी ये रिपीटिंग डेसिमल ही होगा। 2 हो या 5 हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। REPEATING रिपीटिंग डेसिमल। 126 का देखते हैं। 126 के फैक्टर कर लेते हैं एक बार। 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, ये तो 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 21 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, सही है। हाँ, तो इसका जो फैक्टर किए हमने डिनोमिनेटर के जो फैक्टर किए हैं हमने, वो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 आए हैं। इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा 3 7 3 इन ये भी आए हैं, लेकिन हमें पता है कि जिनमें 5 और 2 आए सिर्फ वही टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और कुछ आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। आगे चलते हैं। ये देखिए 5 इंटू 5 इसके फैक्टर आए थे, इसका मतलब ही टर्मिनेटिंग है। बी वाले का देखिए, इसका फैक्टर 2 इंटू 5 आए थे। 2 और 5 तो आना ही चाहिए, लेकिन 3 भी आ गया था साथ में, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। 64 के हमने फैक्टर किए थे तो 2 2 2 2 2 2 आया था, है ना। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें और कुछ है ही नहीं। इसके हमने 126 के फैक्टर किए। 2 3 3 7 आया था, है ना। 2 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, और 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। कन्वर्शन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में बदलना। To convert a terminating decimal into a rational number, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में बदलने के लिए बी रिमूव द डेसिमल पॉइंट एंड राइट 1 इन द डिनोमिनेटर। हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देते हैं और उसके नीचे 1 लिख देते हैं। एज मैनी जीरो एज द नंबर ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द गिवन डेसिमल नंबर, देन रिड्यूस इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही नंबर उतने ही जीरो उस डिनोमिनेटर में लिखे गए 1 के आगे लगा दिए जाते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इल्यूस्ट्रेट द टेक्निक। फॉलोइंग एग्जाम्पल की मदद से आप इस टेक्निक को समझ सकते हैं। टेक्निक क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे बदलते हैं।
और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? जिनका फैक्टर करने पे सिर्फ 2 या 5 आता है। ज़ीरो पॉइंट 7। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पे 2 या 5 आता है। इसको हमें बदलना है, चेंज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? इसका हाँ, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, मतलब पॉइंट के बाद इसमें सिर्फ एक नंबर है, तो फिर एक जीरो लगाएंगे और ऊपर 7 लिख देंगे, मतलब 7/10 इसका ये रेशनल नंबर में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 0.49 लिखा है, जैसे 0.49 लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में हमने 1 लिखा और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो लगा दिए इस 1 में। जैसे यहाँ पे 1 2 हैं तो फिर 2 जीरो लगा दिए और इस पॉइंट को हटा दिया, मतलब ये बन गया आपके पास 49/100। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये रहा, 0.345। इसके अपॉन में हमने 1 लिखा। डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं काउंट करते हैं, 1 2 3। 3 डिजिट हैं तो मतलब 3 ज़ीरो लगेंगे यहाँ पर, और ये जो डेसिमल है वो हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? 345 ये हो गया रेशनल नंबर में चेंज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डी वाला। 3.1275 इसको रेशनल नंबर में चेंज करते हैं, तो 31275 डिवाइडेड बाय 1। पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखे होते हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4, यहाँ 4 नंबर लिखे हैं तो 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4, ये हो गया चेंज। अगर ये किसी नंबर से कट रहा है तो उसको फिर काट भी देंगे। जैसे ये 5 से कट रहे हैं ये सारे नंबर, तो हम इसको 5 से काट भी लेंगे। जैसे हाँ, ये वाला तो किसी से भी नहीं कट रहा है, 49/100। 7/10 भी नहीं कट रहा है। ये वाला 345/1000, ये 5 से कट रहे हैं, 5 से काटते हैं। 5 6 30 एंड 4 बचा, 5 तार लिया, और 45 5 9 45, 1000 5 2 10 और 0 0, मतलब 69/20 इसका सही आंसर होगा। और आगे ये वाला भी नंबर 5 से कट रहा है, 5 से काटते हैं इसको, कितना आएगा? 5 6 30, 12 बचा, 5 2 10, 27 बचा, 5 5 25, 25 26 27, 5 5 25। क्या हुआ? एक बार दोबारा से यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 131 2 75, इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 6 30, 12 5 2 10, 27 5 5 25, 2 5 5 5 25, 0 6 2 5 5/2 0 0 0, 1 2 3 1 2 3।
ये देखिए हमारे पास ये आया, लेकिन ये अभी भी 5 से कट रहा है, तो फिर इसको और 5 से एक बार फिर से काट देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5 अपॉन में 5 4 ज़ा 20 और 0 0। ये इसका सही आंसर है। मतलब हम जब तक काटते हैं जब तक ऊपर नीचे वाला सेम सेम नंबर से ना कट रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। अभी हमने रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना सीखा, मतलब टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट करना सीखा। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर का फैक्टर करें तो सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आशा करते हूँ आपको अब तक पढ़ाया गया समझ में आया है। धन्यवाद।